हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सम, समिप, सम इप्स, सम स्क्वायर, सम प्रोडक्ट। आगे दिया इधर सम एक्स वाई, x2 my2, ये सारी चीजें। तो चलिए सम इप्स से स्टार्ट करते हैं। पहले सम देख लेते हैं। इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाते हैं और इसका शॉर्टकट की भी होता है। आप डेटा सेलेक्ट करिए सम लिखकर, तो देखिए एंटर करते ही हमारा सम आ जाता है। सम इफ होता है कि एक क्राइटेरिया रेंज से ज्यादा क्राइटेरिया को देखने के लिए। जैसे इसमें आइटम्स में स्कैनर दिया है, तो कितने जगह स्कैनर्स है, इसके टोटल क्वांटिटी हमको देखना है। तो आप यहाँ सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। अब आप आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए। आपको किसको देखना है, जैसे मॉनिटर देखना है तो हमने मॉनिटर सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा दिए और आप यहाँ से सम रेंज लेंगे कि आप किसको देखना चाहते हैं, रेट, क्वांटिटी, टोटल। तो मान लीजिए हम क्वांटिटी देखना चाहते हैं, तो हमने सेलेक्ट किया और इंटर किया। तो टोटल जो है मॉनिटर का हमारा क्या है कि 5 है। अब जहां जहां मॉनिटर होगा, देखिए हम चेंज करेंगे तो डेटा हमारा उधर भी चेंज होगा, फार्मूला जहां लगा है। इस तरीके से हम देखते हैं कौन सा ये था, B10। B10 में देख लेते हैं। हाँ, B10 में हमारा क्या है, मॉनिटर है। तो देखिए हमारा जहां जहां मॉनिटर है उसका क्वांटिटी एक साथ ऐड कर कर देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, जितने जगह मॉनिटर है। ठीक है, ये मॉनिटर 10 हुआ, 9 हुआ, फिर इधर 25, टोटल ये 4 मॉनिटर है। और जितना मतलब आइटम्स मॉनिटर का दिया होगा वो टोटल आइटम्स का क्वांटिटी ऐड कर कर दिखाएगा सम इफ में। तो देखिए सम इफ में हम इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन। हम जो आइटम्स देखना चाहते हैं या जो भी रेट, रीजन, जो भी, या सेल्स नेम चेक करना है, सेल्स नेम के रेट चेंज करना है, तो हम ये ले लेंगे। और उसके बाद किसका देखना है, हमने मॉनिटर का देखा। अगर आपको किसी और का देखना है तो आप किसी और को देखिए और सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। आप इस तरीके से भी इसको लगा लेंगे, सम इफ, ब्रैकेट ओपन। आप मान लीजिए आपको नेम में से देखना है तो नेम सेलेक्ट कर लिए, आप कॉमा दिए, उसके बाद आप कोटेशन मार्क यहाँ क्लिक कर लीजिए और कोटेशन मार्क में जिसको लिखना है, जैसे अन्नू को देखना है कि अन्नू का सम रेंज क्या है इसका टोटल का, तो टोटल हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ हमने कॉमा दिया और यहाँ पर आप टोटल सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये टोटल सेलेक्ट करने के बाद ये अन्नू जहाँ भी होगी, ओके, तो टोटल अन्नू का ऐड कर कर दिखाएगा। 260 दिखा रहा है क्योंकि नेम जो है एक ही अन्नू है। अब जितनी जगह अन्नू रहेगी, देखिए हमारा डेटा जो है ये इतनी अन्नू है, 5 अन्नू है। 5 अन्नू का टोटल क्या है, ये टोटल उसका वैल्यू जो है ऐड कर कर यहाँ दिखा दिया। सम इफ्स में एक से ज्यादा होता है, जैसे कि आप सम इफ्स लगाते हैं तो एक से ज्यादा क्राइटेरिया कि आइटम्स हमने लिया, नेम भी लिया, तो नेम और आइटम्स दोनों मैच होना चाहिए। कैसे, देखिए देखते हैं। सम इफ्स सम रेंज लेंगे पहले, किसको आप लेना चाहते हैं, रेट देखना चाहते हैं तो रेट ले लीजिए। इसके पहले हम लोग क्राइटेरिया लेते थे सम इफ में, बट सम इफ्स में पहले सम रेंज लेंगे, अब क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे किस किस क्राइटेरिया को आप देखना चाहते हैं, कॉमा कर लीजिए। जैसे कि हम अन्नू को लेना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर कर कॉमा कर लिए। फिर अगर आइटम्स देखना चाहते हैं या रीजन्स में, मान लीजिए इसको देखना चाहते हैं, फिर कॉमा ले लीजिए। अब किसको देखना चाहते हैं, केरल। और एक से ज्यादा क्राइटेरिया, और भी आप क्राइटेरिया यहाँ सेलेक्ट ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आइटम्स भी मिलना चाहिए तो आप आइटम्स भी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ कॉमा देकर फिर किस आइटम्स को आप देखना चाहते हैं, ओके, तो आप इस तरीके से इंटर करेंगे तो 159 आ रहा है इसका रेट। क्योंकि अन्नू जो है, एक अन्नू है, अन्नू बहुत सारा नेम का है, बट क्या है कि इधर उसका आइटम्स नहीं मिल रहा है, रीजन्स नहीं मिल रहा, तीनों चीजें सेम मिलनी चाहिए। अगर हमने वहां पर जो भी लिया था ऑप्शंस वो यहाँ होना चाहिए। अगर स्कैनर लिए हैं तो इधर भी स्कैनर होना चाहिए और इधर भी केरल। तो देखिए आपका डेटा जो है चेंज हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये 3 लोग हैं जिनका नेम भी सेम है, इसका आइटम्स भी और इसका रीजन भी। तो इस तरीके से सेम क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब नाम मिले और दूसरा क्राइटेरिया अगर जो लिए हैं स्कैनर से, जो भी आइटम्स लिए हैं वो आइटम्स भी मिलना चाहिए और
आपका जो भी रीजन्स लिए, जैसे किसी एक एग्जाम्पल समझिए कि किसी व्यक्ति का एक क्लास में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, 2 नाम के एक कैंडिडेट होते हैं, दोनों के फादर्स नेम भी सेम होता है, तो हम क्राइटेरिया अगर उसका जोड़ेंगे डेटा तो 2 क्राइटेरिया लेंगे। तो विशाल नाम का कोई व्यक्ति है तो विशाल जो है और पापा का नाम भी सेम है, तो दोनों का डेटा क्या होगा, हमारा दोनों का वैल्यू ऐड कर कर दिखाएगा समिप्स में। तो इस तरीके से हम समिप्स का फॉर्मूला लगाते, बहुत ईजी, आप इस तरीके से ट्राई करिएगा, हो जाएगा। ओके, अब सम स्क्वायर क्या होता है? सम स्क्वायर होता है, आपके छोटे मोटे डेटा पे बता दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ कुछ टाइप कर लिया। अब यहाँ पर इक्वल टू सम स्क्वायर, ये देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, कॉमा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोनों को जोड़कर इसका स्क्वायर निकाल देगा। 4 3 7 2 3 6, अब से ये टोटल जोड़कर 3 2 5 5 3 8 8 4 12, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब टोटल का स्क्वायर निकाल देगा सम स्क्वायर, सम कर कर। अब एक ये है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या होता है कि देखिए जैसे हम यहाँ पर इसका टोटल निकालते हैं, आप इसको शॉर्टकट की से इसका भी सम कर सकते हैं। ऑल्ट इक्वल टू, अगर हम ये दोनों क्वांटिटी और रेट का निकालना है तो आप यहाँ लिखेंगे सम प्रोडक्ट। देखिए जैसे ही लिखते हैं और यहाँ पर हम पहले रेट सेलेक्ट कर लेते हैं या क्वांटिटी, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और आप जैसे ही इंटर करेंगे देखिए आपका टोटल जोड़ने का जरूरत नहीं, इस तरीके से इसका यह टोटल दिखा देगा। ये फार्मूला हम लोग सम प्रोडक्ट में यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये इस तरीके से हमको सम x2 my2 या ये सारे डेटा निकालना है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए लिखिए इक्वल टू सम x2 my2 लिखना है। अब आप पहला एरे, सेकेंड एरे, इस तरीके से क्लिक करेंगे, निकल जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी होता है, देखिए इसको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लिखना है और एरे 1 x y ये सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये आप ले लिए, ये आपको सिंबल 6 पे दिया रहता है और इसको स्क्वायर कर लीजिए। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि माइनस, फिर आपको ये कर लेना है इसको क्लिक, फिर इसको लेकर स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या दूसरा तरीका है कि आप ये ले लिए। अब क्या करना है कि x प्लस वाई, तो आप ब्रैकेट ले लीजिए, ओके, 4 प्लस का सिंबल दे लीजिए और ये y का मान ब्रैकेट क्लोज, इनटू का सिंबल दीजिएगा, फिर से ब्रैकेट ओपन क्लोज कर कर आप माइनस कर दीजिएगा। जिस तरीके से प्लस किए वैसे ही हम लोग इसको माइनस कर कर इंटर करेंगे तो भी हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप इसको निकाल सकते हैं एक्स वाई का। इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको भी सॉल्व करना है, आप बहुत ही ईजिली इस तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से तीन तरीके से ये इसको किए वैसे उसको भी कर सकते हैं। तो आप इसको सम x2 p y2 है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए आप x और कॉमा इसका मान देखिए निकल गया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने निकाला कि ये डेटा हमने सेलेक्ट किया, कॉमा नहीं, आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, ओके, और उसके बाद फिर से है सेकेंड y का मान, तो इसको भी स्क्वायर कर लीजिए और इंटर कर दीजिए, तो देखिए निकल गया। आप नेक्स्ट नीचे वाला भी आप सम x my2 को भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, सम x, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, अब x का मान, कॉमा, y का मान और इंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, समिप्स भी आप लोग देख लिए और ये भी फॉर्मूला आपको जो भी निकालना है बहुत ही ईजी तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इस तरीके से हम ये सारे फॉर्मूले का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के फॉर्मूले देखेंगे। ओके, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।